Gopal. In my previous lecture, I discussed about the introduction of queuing theory, structure of queuing theory, and uses and application of queuing theory. तो हमने आपसे बोला था कि in lecture 2 I discussed the Kendall's notation. There are various types of queuing model and model 1 derivation in mathematical form. तो पहले हम देखते हैं that is Kendall's notation. जनरली इसको रिप्रेजेंट किया है A/B/C एंड D/E/F. तो ध्यान से इसको देखिएगा. ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटर अराइवल टाइम, दैट्स कॉल्ड अराइवल टाइम. बी दैट इज सर्विस टाइम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटर सर्विस टाइम. एंड सी रिप्रेजेंट द चैनल्स, नंबर ऑफ सर्विस चैनल्स. कि पहला हो गया आपको, हमने आपको जब बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूइंग, तो हमने आपसे पहला किया था सिस्टम के अंदर आना, देन क्यू पे लगना एंड देन आपको सर्विस या आपको सर्व्ड सर्विस. तो यहाँ पे हो गया अराइवल टाइम. ए रिप्रेजेंट कर रहा है अराइवल टाइम को, ये आपका है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सर्विस टाइम एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ चैनल्स. और इधर आपका डी दैट इज सर्विस डिसिप्लिन. ई आपको रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन द सिस्टम एंड एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी पॉपुलेशन भी आपको फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर्स इंटर इनटू द सिस्टम. दस का केंडाल्स नोटेशन A/B/C एंड D/E/F. ए फिर से रिपीट कर रहा हूँ दैट अराइवल टाइम, बी सर्विस टाइम, नंबर ऑफ चैनल्स, सर्विस डिसिप्लिन. ई आपका मैक्सिमम नंबर कस्टमर अलाउ इन द सिस्टम, कितने कस्टमर आपको सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहेंगे. एंड एफ दैट इज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कस्टमर्स मे बी फाइनाइट या इनफाइनाइट. इसी का दूसरा नोटेशन है आप हमने M/1 FCFS इनफाइनाइट इनफाइनाइट. ये आपका दैट्स आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्यूइंग मॉडल. इसको मार्कोवियन भी बोलते हैं. एम आपका फर्स्ट एम रिप्रेजेंट कर रहा है दैट अराइवल, मार्कोवियन अराइवल या पॉइजन अराइवल टाइम. दूसरा एम रिप्रेजेंट कर रहा है मार्कोवियन डिपार्चर या सर्विस. वन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 आपको लिखा होगा तो 1 रिप्रेजेंट करेगा दैट सिंगल सर्विस चैनल. तो आपका सर्विस चैनल कैसा है आपका सिंगल. FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ. इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, और ये आपका इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन फाइनाइट या इनफाइनाइट. तो सिमिलर वैसी है जैसे हमने आपको A/B/C एंड डैश के बाद D/E/F को रिप्रेजेंट किया. आते हैं M/M/1. 1 मतलब सर्विस सिंगल सर्विस चैनल, 2 मतलब आपको 2 सर्विस चैनल, एंड अगर इनफाइनाइट है तो मल्टीपल सर्विस चैनल्स कहलाएगा या इनफाइनाइट सर्विस चैनल्स. अब यहाँ जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है कि फर्स्ट कम लास्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ये आपको चेंजेस इसमें आ सकते हैं. फर्स्ट इनफाइनाइट डिपेंड कर रहा है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर दैट इज इसमें आपको डिफिनेट नहीं है, एंड लास्ट इनफाइनाइट डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन आपको कितने भी हो सकते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल क्यूइंग मॉडल. फर्स्ट वन मॉडल 1 जिसको हमने अभी जस्ट रिप्रेजेंट किया FF1 FCFS / इनफाइनाइट /इनफाइनाइट. इसको ए लॉन्ग मॉडल भी बोलते हैं. तो इसमें कई बार आपसे लिखा होता है कि मॉडल का नंबर मॉडल 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होता है कि जैसे फर्स्ट वन रिप्रेजेंट दैट ए लॉन्ग मॉडल, सेकंड वन दैट इज जनरल मॉडल. तो आपका सेकंड भी आपका वैसे ही है MM1 M/M/1 FCFS /इनफाइनाइट. जनरल लॉन्ग मॉडल रेट ऑफ अराइवल एंड सर्विस डिपेंड्स ऑन लेंथ. तो इसमें पहले कंडीशन में हमने कोई चीज़ फिक्स नहीं किया, तो हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया मॉडल 2 में. तो आपका सर्विस आपका रेट ऑफ अराइवल एंड सर्विस डिपेंड्स ऑन दी लेंथ. आपका क्यू लेंथ पे आपका सिस्टम के लेंथ पे डिपेंड है. मॉडल 3 M/M/1 SIRO का मतलब सर्विस इन रैंडम ऑर्डर.
service in random order / infinite / infinite, that is model third. मॉडल 4 रिप्रेजेंट कर रहा है m/m/1 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व n। अब कस्टमर नंबर ऑफ जो कस्टमर होंगे n नंबर्स इसमें फिक्स है, 5 10 15 20 होंगे। इसमें कैपेसिटी आपका लिमिटेड है एंड ये आपको जो इन्फाइनाइट रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज फाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ कस्टमर आपको फाइनाइट होंगे। द मॉडल 5 MMS, एस मतलब आपको सर्विस चैनल्स आपको कितने भी हो सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मल्टीपल सर्विस चैनल्स, जो आपको एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल सर्विस चैनल्स। लेकिन आपको नंबर ऑफ पॉपुलेशन दोनों आपको इनफाइनाइट है। सिक्स्थ मॉडल में MMS, लेकिन आपको फाइनाइट, मल्टीपल सर्विस चैनल्स हैं लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर आपके फाइनाइट होंगे। MM1 / फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व n, आपको कैपेसिटी भी लिमिटेड है और पॉपुलेशन भी सिस्टम के अंदर लिमिटेड है, दैट रिप्रेजेंट मॉडल नंबर 7। मॉडल 8 रिप्रेजेंट कर रहा है M/EK/1 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इनफाइनाइट के फेस सिंगल, यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस के और आपके दर सिंगल चैनल्स। M/M/R, नाइन्थ नंबर आपका मॉडल है K/GD मशीन रिपेयर प्रॉब्लम, R चैनल्स K मशीन्स, K लेस देन R। तो इसमें क्या होगा, आपके जो चैनल्स नंबर ऑफ चैनल्स जो होंगे फिक्स होंगे, लेकिन जब जैसे मशीन रिपेयरिंग के लिए अपन जाते हैं तो उसमें आपने जनरली इसमें ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वहाँ पे होता है जनरल सर्विस डिसिप्लिन कि कौन से मशीन में कौन से पहले आपको रिपेयर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लें ऑटोमोबाइल में, फिर आपको इंजन ओपन करना है तो स्टार्टिंग में आपको पहला बॉक्स है पहले ऊपर ओपन करेंगे, देन आपको धीरे धीरे सिस्टम से एक सीक्वेंस से बढ़ते जाते हैं। तो ये मॉडल आपका कहलाता है क्यू। इसमें भी हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट को ओपन अप करेंगे, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मॉडल 10 MMR K/GD पावर सप्लाई मॉडल, कि हमें कौन से सिस्टम को कौन सा आपको पावर आपको सप्लाई करना है। तो ये दोनों आपको 9th एंड 10th टोटली बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री कि आपका रिपेयरिंग पार्ट्स कैसा होगा, वो आपको इस मॉडल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में जो हम यूज किए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, GD जनरल सर्विस डिसिप्लिन। अब मॉडल 1 दैट इज मॉडल 1 है M दैट इज अराइवल टाइम, M सेकंड M रिप्रेजेंट दैट इज सर्विस टाइम, 1 रिप्रेजेंट कर सिंगल चैनल आपके होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपकी नंबर ऑफ कस्टमर भी आपका इनफाइनाइट है और पॉपुलेशन भी आपका इसमें लिमिटेड नहीं है, तो पॉपुलेशन आपको फाइनाइट में भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड बर्थ एंड डेथ प्रोसेस, दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड बर्थ एंड डेथ प्रोसेस, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज आल्सो कॉल्ड बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। तो मॉडल 1 इज कॉल्ड बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। इसको बहुत सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करना, बहुत आसान लगेगा जब सारे स्टेप को आप कंटिन्यूसली फॉलो करोगे। स्टेप 1, ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ स्टेट इक्वेशन। एक हमें इक्वेशन फाइंड करना है। हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है, लेमडा रिप्रेजेंट्स अराइवल टाइम, म्यू रिप्रेजेंट्स सर्विस। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 n+1 n एंड n-1 n एंड n+1। सिंगल सर्वर ट्यूनिंग सिस्टम, तो आपका सर्विस जो है सिंगल सर्वर है कि एक साइड से आप अराइव, देन आपको दूसरे साइड से सर्विस आपने प्रोवाइड किया। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया 0 से, एक एग्जांपल लिया 0 से 1 तक आपको मूव करना है। कितने यूनिट्स हैं, n यूनिट्स हैं आपका। 0 से अगर t टाइम में n कस्टमर आपको, या समझ लीजिए कि किसी भी पॉइंट से आपको स्टार्ट किए, तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितने आपके कस्टमर्स सर्विस के अंदर आए, सिस्टम के अंदर आए, तो n नंबर ऑफ कस्टमर जो सिस्टम के अंदर हैं, टाइम कितने हैं, दैट इज 0 to del t टाइम, t से t प्लस del t टाइम जो आपको, तो हमने
पहला एजप्शन ये लिया, नो अराइवल नो सर्विस। अगर आपको इसके पहले कोई भी कैंडिडेट नहीं है तो हमने ये माना कि कोई सिस्टम के अंदर नहीं आया। जब सिस्टम के अंदर कोई पर्सन कस्टमर आया ही नहीं, हमने कोई सिस्टम को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। सेकंड, बी डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है n माइनस वन कस्टमर n। आपको वन पर्सन आया लेकिन अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। पहले कंडीशन में था कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, नो अराइवल नो सर्विस। दूसरे कंडीशन में क्या है, वन अराइवल वन सर्विस, कि अराइवल तो वन है लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। थर्ड कंडीशन में है वही पर्सन था जो नया न्यू कोई अराइव नहीं किया लेकिन हमने इसको सर्विस भी प्रोवाइड कर दिया। पहले कंडीशन में कोई नहीं आया, किसी को सर्विस आपने नहीं दिया। दूसरे कंडीशन में एक पर्सन आया, उसको लेकिन सर्विस नहीं दिया। थर्ड पर्सन में कोई नेक्स्ट नहीं आया, जो सिस्टम के अंदर था वही पर्सन है लेकिन आपने इसको सर्विस प्रोवाइड कर दिया। देयर आर थ्री कैटेगराइज दैट इज प्रोबेबिलिटी इस टोटली डिपेंडेंट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अब हम ए बी सी तीनों बेस में हम एक मॉडल को क्रिएट करने वाले हैं। जब आपने पहला माना द प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्रोबेबिलिटी, फिगर ए से हमने किया एन यूनिट द सिस्टम एट टाइम टी। हमने माना कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, पी एन टी। एन यहाँ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कस्टमर एट टाइम टी पे। नो अराइवल एंड नो सर्विस पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी पर्सन नहीं आया और किसी पर्सन को आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। तो अगर हम ये मानते हैं कि वन को हमने मान लिया दैट इज मैक्सिमम 100%, उस कंडीशन में क्या हो गया, नो अराइवल इन द सिस्टम एट टाइम डेल टी, तो हो गया 1 माइनस लेमडा डेल टी। अब किसी को सर्विस आपने नहीं दिया तो 1 माइनस म्यू डेल टी। पहला चीज क्लियर था, पहला डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई कस्टमर नहीं आया, कोई जो आपको एन यूनिट्स आपको वन एन है लेकिन आप कोई कस्टमर नहीं आया और किसी को आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। सेकंड फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि n माइनस वन यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t। तो अब यहाँ पहले n था, ये कितना हो गया n माइनस वन। अब आपने एक को सर्विस, उस सिस्टम के अंदर एक पर्सन आया तो कितना हो गया लेमडा डेल टी, लेकिन किसी को सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं किया, कितना होगा 1 माइनस लेमडा डेल टी। थर्ड डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नया पर्सन तो नहीं आया लेकिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया है। तो क्या एन प्लस वन यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम टी, तो पी एन प्लस वन टी हो गया। किसी को अपने नो अराइवल 1 माइनस लेमडा डेल टी। देयर इज वन सर्विस, आपने एक को सर्विस प्रोवाइड किया, म्यू डेल टी हो गया। तो हमने नाउ द एडिंग एबव थ्री इंडिपेंडेंट कंपोनेंट तीनों को हमने ऐड कर दिया तो पी एन टी प्लस डेल टी, मतलब सिस्टम टी से स्टार्ट किया डेल टी पे खत्म हुआ, टी प्लस डेल टी, तो हमने इसमें कर दिया पी एन टी दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी है, तो मे बी या मे नॉट बी कि आप कोई कस्टमर आया है या नहीं आया है, तो हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी लगा दिया है। नो अराइवल इन डेल टी एंड नो डिपेंडेंट डिपार्चर इन डेल टी प्लस एन माइनस वन में एक पर्सन आपका है वन अराइवल लेकिन किसी को आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, नो डिपार्चर, नो अराइवल बट आपने एक आपको डिपार्चर किया। तो ये सारे वैल्यू जो तीनों ये वैल्यू आपके पास हैं, ये तीनों सेक्शन को ए बी और सी जो आपके तीनों डायग्राम्स हैं, इन तीनों को हमने वैल्यू को पुट कर दिया। पी एन टी हमने पी एन सबके लिए था, कॉमन निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी नो अराइवल इन डेल टी, प्रोबेबिलिटी नो डिपार्चर इन डेल टी प्लस पी एन प्लस वन, उसी फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए, प्रोबेबिलिटी वन अराइवल इन डेल टी इंटू प्रोबेबिलिटी नो डिपार्चर इन डेल टी प्लस प्रोबेबिलिटी वन अराइवल एंड वन नो अराइवल एंड वन डिपार्चर। जब तीनों को वैल्यू पुट कर दिए, नो अराइवल माइनस वन माइनस लेमडा डेल टी, नो सर्विस मतलब वन माइनस म्यू डेल टी प्लस वन अराइवल मतलब लेमडा डेल टी एंड नो सर्विस मतलब वन माइनस लेमडा डेल टी प्लस नो अराइवल वन माइनस म्यू डेल टी एंड वन डिपार्चर मतलब वन सर्विस म्यू डेल टी। तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो होगा लेमडा डेल टी होगा।
1 माइनस लेमडा डेल टी, ये वैल्यू आपका 1 माइनस लेमडा डेल टी। सिंस डेल टी इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर टर्म्स इन्वॉल्विंग डेल टी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट, सब्ट्रैक्टिंग पी एन टी फ्रॉम बोथ साइड एंड डिवाइडिंग बाई डेल टी। जब आपने हम डेल टी स्क्वायर जो आएगा टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, पी एन अपॉन पी एन टी से बोथ साइड क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एंड डिवाइडिंग बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे पी एन टी से और डिवाइड करेंगे डेल टी से। इसको और फॉर्म में होगा पी एन डेल टी प्लस डेल टी माइनस पी एन टी अपॉन डेल टी से हमने डिवाइड कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई या मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमें वैल्यू फाइंड किया लेमडा पी एन माइनस टी प्लस म्यू पी एन प्लस 1 टी माइनस लेमडा प्लस म्यू पी एन टी डेल टी से डिवाइड करने के बाद, और पी एन टी हमने बोथ साइड क्या किया, माइनस कर दिया। एक लिमिट लिया जो मैथ का डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो डी अपॉन डी टी, ये दोनों आपने मैथ का मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा हुआ है, वो चीज़ वही चीज़ है लिमिट फंक्शन। तो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया या टेंड्स टू जीरो किया, डी अपॉन डी टी पी एन टी प्लस ये पूरे टर्म को हमने वैसे ही रख दिया। दैट इज एन, इस कंडीशन होगा एन ग्रेटर देन 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, फॉर एन इक्वल टू जीरो एट टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नो कस्टमर इन द सिस्टम। बस इतना है कि इस कंडीशन में जब n इक्वल टू जीरो मतलब आपको कोई कस्टमर यूनिट है ही नहीं, तो उसके अंदर सिस्टम के अंदर कोई कस्टमर आपको नहीं होगा। टाइम t प्लस डेल टी एंड नो सर्विस कंप्लीशन, इस कंडीशन में कोई सर्विस आपने प्रोवाइड भी नहीं किया, तो वो कंडीशन कितना हो जाएगा, जहाँ आपका n था, n की जगह क्या हो जाएगा जीरो, पी जीरो टी प्लस डेल टी माइनस पी जीरो टी अपॉन डेल टी। अब आपको जहाँ n इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद, तो आपको म्यू, ये टर्म आपका जीरो, n इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ये वैल्यू टर्म आपका जीरो हो गया, तो आपको बचा यहाँ पे म्यू पी वन टी माइनस लेमडा पी नॉट टी। तो जब आपने सर्विस नहीं दिया, सर्विस मतलब आपका सीधा सा म्यू इक्वल टू जीरो, ये पूरा टर्म आपका जीरो हो गया, तो आपको ये दोनों टर्म आपको मिल गए। इन द स्टेडी स्टेट पी एंड टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, सो दैट अगर आप टाइम से आपका इंडिपेंडेंट हो, तो लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पी एंड टी इक्वल टू पी एन। जब आपका जितने ही कस्टमर है उतने ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो पी एन टी टेंड्स टू इनफाइनाइट डी अपॉन डी टी पी एन टी इक्वल टू जीरो, दैट एन इक्वल टू 0 1 2, दैट इक्वेशन नंबर 2। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज डेल टी टेंड्स टू जीरो, वी गेट, आप उसको डिफ्रेंशिएट किए पी डैश पी नॉट डैश टी लिख सकते हैं, या डी अपॉन डी टी पी डॉट टी पी नॉट टी भी लिख सकते हैं, म्यू पी वन टी माइनस लेमडा प्यू पी नॉट टी व्हेन एन इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू याद रखना, एन इक्वल टू जीरो। फॉर स्टेडी स्टेट ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, म्यू पी वन टी माइनस लेमडा पी नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल टू फॉर एन इक्वल टू जीरो, दैट इक्वेशन नंबर 4। तो हमने वैल्यू पुट कर लेमडा पी एन माइनस 1 टी प्लस म्यू पी एन प्लस 1 टी लेमडा जीरो व्हेन एन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये दो वैल्यू आपको मिली व्हेन एन इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू मिला म्यू पी वन टी माइनस लेमडा पी नॉट टी इक्वल टू जीरो व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या एन इक्वल टू 1 या एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, उस कंडीशन में आपको वैल्यू मिली लेमडा पी एन माइनस 1 टी प्लस म्यू पी एन प्लस 1 पी एन प्लस 1 टी माइनस लेमडा प्लस म्यू पी एन इक्वल टू जीरो, दैट इक्वेशन नंबर 5। स्टेप 1 में हमने क्या किया, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोबेबिलिटीज, तो हमें तीनों प्रोबेबिलिटी को हमने बस फॉर्मूला देखा, ए बी और सी डायग्राम देखा, उसी बेस में हमने वैल्यू को पुट किया, देन आपको डिफरेंशिएट या हमने लिमिट फंक्शन अप्लाई किया। स्टेप 2 में क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन था जो हमने इक्वेशन n इक्वल टू जीरो पे हमने जो पुट किया, इक्वेशन नंबर दैट इज 4, उसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू P नॉट व्हेन n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू 1, इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5। जब आपने इक्वेशन नंबर 5 में n इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये वैल्यू हो गई लेमडा P नॉट प्लस म्यू P2 माइनस लेमडा प्लस म्यू P1,
यहाँ से P2 को हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, देन P2 इक्वल टू वैल्यू मिली लैम्डा अपॉन म्यू को होल स्क्वायर इनटू P नॉट। सिमिलरली P3 इक्वल टू जब आपने वैल्यू पुट किया n इक्वल टू 2 पुट किया तो P3 वैल्यू मिल गई, n इक्वल टू 1 पे P2 मिला, n इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिलेगा P3। तो लैम्डा अपॉन म्यू की पावर क्यूब इंटू P नॉट। जब आपका P3 हुआ तो Pn कितना हो जाएगा, देन Pn इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने 2 था पावर आपका 2 मिला, 3 था पावर आपका 3 मिला, तो जब आपका n टर्म हो जाएगा पावर कितना मिल जाएगा आपको, पावर n मिल जाएगा। तो लैम्डा अपॉन म्यू पावर n इंटू P नॉट, दैट इज द प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज द, कितने सिस्टम हो, कितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स हो, हम इसको आपको फाइंड कर सकते हैं कि कितना सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर Pn इक्वल टू दैट इज समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट P0 P1 प्लस P2 प्लस P इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी समय, और n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट लैम्डा अपॉन म्यू इंटू P नॉट इक्वल टू 1। That is simple the mathematical formula in the summation form. The denominator of this expression is an infinite geometric series whose sum is n equal to 0 to infinite lambda upon mu की power n equal to 1 upon 1 minus lambda upon mu। 1 upon mu को लिख सकते हैं क्या, that is rho, that's called utilization factor या traffic intensity। hence P not equal to 1 minus lambda upon mu, ये 1 minus rho, that is rho lambda upon mu। Pn equal to कितना हो जाएगा, lambda upon mu की पावर n 1 minus lambda upon mu, तो इसको लिख सकते हैं rho की पावर n minus 1 upon rho, rho less than 1, where P not equal to 1 minus lambda upon mu, it denotes the probability of empty system। P naught के represent करता है empty system। Thus the probability that the system is busy 1 minus P naught equal to lambda upon mu। Lambda upon mu is also called the traffic intensity। Step 3 various performance measures of a model। दूसरे कंडीशन में क्या किया हमने, पहले कंडीशन में हमने तीनों प्रोबेबिलिटी को हमने अरेंज किया। सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व द सिस्टम ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस, कि आपको डिफरेंट इक्वेशन के लिए हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे हम, वेरियस परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम या एवरेज एक्सपेक्टेड, या आपको एवरेज कहलाया, LS किया, Q में है LQ से रिप्रेजेंट करेंगे, WQ that is waiting line system, that average number of units in the system LS हमने डिनोट किया है। LS equal to integration of n equal to 0 to that is summation of n equal to 0 to infinite nPn, n equal to 0, Pn की जगह लिख सकते हो 1 minus रो की पावर n, तो ये दैट इज कॉमन 1 minus रो इंटू रो हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा n इक्वल टू 1 समेशन ऑफ इनफाइनाइट n रो n माइनस 1। अब इसको अब अपने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज से यदि आप इसको इस सेक्शन को सॉल्व किया तो वैल्यू हो गई 1 माइनस रो इंटू रो, ये पूरा सेक्शन हो जाएगा 1 प्लस 2p प्लस 3 रो स्क्वायर, 1 प्लस 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। देन LS इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू 1 माइनस रो इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रो का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस रो का होल स्क्वायर 1 माइनस रो एक कैंसिल हो गया, तो बचा LS इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो, एंड रो इक्वल टू क्या होता है लैम्डा अपॉन म्यू। इसको सॉल्व करने के बाद LS दैट इज एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सिमिलरली एवरेज क्यू लेंथ, ये आपका था एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम दैट इज एवरेज क्यू लेंथ। तो जब आप LQ से हमने इसको रिप्रेजेंट किया n इक्वल टू 1,
टू इन्फाइनाइट समेशन ऑफ इन्फाइनाइट n माइनस 1 टू pn। सिमिलरली वैसे वैल्यू पुट कर दिए हैं। एक्सक्लूडिंग वन इन सीरीज देयर आर n माइनस 1 यूनिट्स इन द क्यू। अगर सीरीज में किसी एक को आपने सर्विस प्रोवाइड किया तो कितने लोग बचेंगे, n माइनस 1 आपको क्यू के अंदर होंगे। समय n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट n pn माइनस ओपन करने के बाद n इक्वल टू 1 समेशन इन्फाइनाइट इक्वल टू pn। अगर n इक्वल टू हमने अगर 0 पुट कर दिया तो ls इक्वल टू वैल्यू कितनी थी, ये पूरा टर्म आपको जो था दैट इज रिप्रेजेंट किया क्या n pn, आपको n इक्वल टू 0 पे आपको क्या रिप्रेजेंट किया ls n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट pn माइनस p रो। तो ls इक्वल टू कितना 1, lq इक्वल टू ls माइनस 1 माइनस रो। एलसीएम ls की वैल्यू पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई lq इक्वल टू रो स्क्वायर 1 माइनस रो। लेमडा अपॉन म्यू वैल्यू पुट किए तो अब सॉल्व करने के बाद lq इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको हमने साइन आर से डिनोट किया है। साइन आर इक्वल टू, इसमें आपको वेटिंग टाइम एंड सर्विस टाइम बोथ आर इंक्लूडेड। तो लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई की पावर माइनस म्यू माइनस लेमडा इंटू टी वेर टी इक्वल टू 0 एंड एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू डब्ल्यू क्यू से रिप्रेजेंट किया डब्ल्यू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट साइड टी प्लस डी टी साइड टी इंटू साइड टी डी टी साइड टी की वैल्यू पुट कर दिया और उसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो डब्ल्यू क्यू या वेटिंग टाइम इन द क्यू डब्ल्यू क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड दैट डब्ल्यू क्यू इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा and average waiting time in the system WS expected waiting time in the queue plus expected service time दोनों को वैल्यू पुट कर दिया तो WS इक्वल टू आपको वैल्यू मिली 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा एंड एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। और आपका क्यू जो हो आपका एम्प्टी हो उस कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी क्यू द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम शुड बी एट लीस्ट 2, वन इन सर्विस एंड अदर इन द क्यू। तो उस कंडीशन में नॉन एम्प्टी में कम से कम 2 मेंबर्स आपको होने चाहिए, एक आपको जिसको सर्विस मिल रही हो, दूसरा आपको उसको एक आपका उस कैंडिडेट के कस्टमर के आपके पीछे हो। These are the 6 parameters which are generally used in numericals, that is thus the probability of a non-empty queue। तो उस कंडीशन में आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, आपको बस क्वेश्चन में लिखा होगा नॉन एम्प्टी या n ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में पी एन ग्रेटर देन 1 इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर। अगर आपका एम्प्टी है तो अभी तक हमने जो बात किया तो एम्प्टी के लिए किया, ये नॉन एम्प्टी के लिए रहेगा। द एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन एम्प्टी क्यू। एवरेज लेंथ कितना था एम्प्टी के लिए एल क्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी पी एन ग्रेटर देन 1, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। एल हो गया फॉर नॉन एम्प्टी म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ये वैल्यू आएगा म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा फॉर एम्प्टी फॉर नॉन एम्प्टी क्यू। यदि प्रोबेबिलिटी क्यू बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू k, प्रोबेबिलिटी क्यू साइज ग्रेटर देन इक्वल टू k, द समेशन n इक्वल टू 1 की जगह हमने यहाँ पे k पुट कर दिया इन्फाइनाइट pn n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट pn माइनस n इक्वल टू 0 टू k माइनस 1 pn। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने जब ये सीरीज इक्वेशन सॉल्व लगाया तो वैल्यू मिल गई 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस रो की पावर k अपॉन 1 माइनस रो इंटू 1 माइनस रो। तो आपको कैंसिल हो गया p n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वल टू रो की पावर k, रो इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू पर पुट कर दिया p n ग्रेटर देन इक्वल टू k लेमडा अपॉन म्यू की पावर k। द प्रोबेबिलिटी ऑफ q बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू k, या तो आपको ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा या आपको इक्वल टू k होगा, उस कंडीशन में आपकी दैट इज प्रोबेबिलिटी। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कितनी आपको कस्टमर्स एक सर्विस रेट आपका रहेगा। ये अब था मैथमेटिकल मॉडल जो हमने ऑलरेडी, ये मैथ थोड़ा सा लेंदी है
लेकिन आपको एक सीक्वेंस में चलेंगे तो सारे फार्मूले, अगर ये लास्ट के सारे फार्मूले आपको पता हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। In my next, thank you. In my next lecture, I'll discuss the variance of Q length and